हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 12 से 18 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी तुला राशि यानी कि लिब्रा में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए, एक जनरल रीडिंग होगी, जनरल लव रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपनी सिचुएशन के बारे में जानना है तो आपको पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए। अगर कोई भी निर्णय लेना है तो आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको अच्छी लगे रीडिंग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा के लिए देखते हैं इस वीक में क्या होने जा रहा है लव लाइफ में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, द मून, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए लिब्रा, आपकी एनर्जी मुझे कुछ कुछ अभी रिजेक्शन वाली नज़र आ रही है। आप अभी रिजेक्ट कर रहे हैं काफ़ी, एक रिलेशनशिप है या फिर कुछ इमोशंस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने ही अंदर के इमोशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ फील करते हैं बट आप अपने इमोशंस को रोक लेते हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप क्लोज्ड ऑफ हैं बेसिकली। इस वीक में आपकी एनर्जी मुझे क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रही है। आप अपने हार्ट चक्रा को बिल्कुल ओपन नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए आपके द्वार पे खटखटा रहे हैं, लेकिन आप जो हैं अभी उनको कोई भी साइन नहीं दे रहे हैं कि आप किसी भी तरह से तैयार हैं किसी रिलेशनशिप में आने के लिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने अंदर जो है एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप किसी को अपने आप को हर्ट होने नहीं देना चाहते, अपने आप को हर्ट नहीं करने देना चाहते हैं किसी से भी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स की, यहाँ पर आप अपने आप को स्टेबल तो मानते हैं, लेकिन इस स्टेट में कब तक रह पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जब तक आप सेफ रहते हैं, दैट डजंट मीन कि इट इज़ लाइफ इज़ टू टेक रिस्क। ठीक है, तो आपको रिस्क लेना होगा आगे जा कर के, लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी रहेगी इस वीक में वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप अभी क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। देखिए, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ क्यों हैं बेसिकली, यहाँ पर ये वाला कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस की स्टेट थी। जिस रिलेशनशिप में भी आप हैं, चाहे आप अभी पास्ट रिलेशनशिप को देख लीजिए या फिर ये वाली रिलेशनशिप जिसमें ऑलरेडी आप हो, उसमें कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस, इम्बैलेंस ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, यहाँ पर गिव एंड टेक प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब आप जितना दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में उतना आपको रिसीव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है आपका लव। ठीक है, इस वजह से आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी, क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी, इसका एक कारण है, इसी वजह से आप इस तरह से क्लोज्ड ऑफ हैं। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी क्या है, एनर्जी है देखिए यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है आपकी अटेंशन चाहता है, आपकी पूरी अटेंशन उनको चाहिए, आपकी लाइमलाइट चाहिए, आपकी नज़र एक्चुअली उनके ऊपर होनी चाहिए, वो ये पर्सन ये चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन जो है आपको जीतने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन एक ऐसी मेंटालिटी लेकर के आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं लिब्रा को जीत ही लूँगा या लूँगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं। ये आपको जीतना तो चाहते हैं लेकिन अपनी गलतियां नहीं मान रहे हैं।
ठीक है, अपनी गलतियां क्या हैं इनकी। हो सकता है ये नया पर्सन हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे गलती का कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं अगर उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। एट द सेम टाइम ये आपको, आपकी अटेंशन लेकर के आपको वापस से जीतना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप का जो पार्टनर है ये, या जो ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में अब एंटर होने वाला है, ये पर्सन एक्चुअली साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाने के लिए तैयार है आपको पाने के लिए। तो ये पर्सन हो सकता है आपके ऊपर लव स्पेल करे, या जो भी है ये कैसे भी करके आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है एट द सेम टाइम, और आपको भी एक मैजिशियन की तरह ही देखता है। ये पर्सन देखता है कि आपकी जो ऑरा है वो एक मैजिशियन की तरह है, जो एक पूरी तरह से उनकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी वो आपके अंदर देखते हैं। आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे डाउन डाउन लग रही है, क्योंकि यहाँ पर है द मून एनर्जी। द मून इज़ लाइक कि आप अपने इमोशंस के सागर में डूबे हुए हैं अभी भी। ठीक है, आप अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, और आप अभी किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते, बिकॉज़ अभी काफ़ी हीलिंग एनर्जी बाकी है। अभी आपको हील होने के लिए समय चाहिए, और अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने इमोशंस के सागर में डूबे हुए हैं, और अभी आप अपने आप को कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि आपने क्या मतलब आपके रिलेशनशिप में क्यों वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके उसमें दिखाई दे रही हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको भी क्लियर नहीं हैं। आपकी पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप एब्रप्टली एंड हो गई हो, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोगों की रिलेशनशिप एब्रप्टली एंड हुई है, उसमें कुछ क्लियरेंस जो आपको मिलनी चाहिए थी, जिसके आप हकदार थे, वो रिलेशनशिप मुझे आता हुआ वो क्लियरेंस आपका आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस पास्ट में। तो आप काफ़ी ज़्यादा इसमें हर्टफुल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये जो पास्ट पर्सन हैं जो आपकी अटेंशन चाहते हैं, ये पर्सन जो है अब आपके पास आ रहे हैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए। ये पर्सन आपसे अपनी बातें कहेंगे, आपसे डेट पर जा सकते हैं, आपसे डेट के लिए पूछ सकते हैं, और हो सकता है आप दोनों डेट पर जाएं भी। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की तरफ से आपको एक रोमांटिक ऑफ़र मिल सकता है, एक लविंग ऑफ़र मिल सकता है। तो ये पर्सन जो है आपसे बेसिकली अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं, आपका प्रपोजल देने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, सो दिस मीन्स एक्चुअली कि वो आपको आकर के एक सीधे सीधे वर्ड्स में आपको अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स का, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी है इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप जो है अपने पास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, जैसा कि मून की एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। तो आपने इस पर्सन को काफ़ी टाइम तक ब्लॉक्ड रखा था। तो ये पर्सन आपको रीच आउट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर चुका है पास्ट में, लेकिन ही मैसेज्ड यू, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने आपको मैसेज किया, आपको कॉल की, लेकिन आपने उनको ब्लॉक किया हुआ था। तो आपको रीच करने का उनके पास और कोई तरीका नहीं था, इसीलिए ये पर्सन बेसिकली आपके पास आ रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी जो है ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी क्लोज्ड ऑफ हैं। आप जो हैं अभी भी चीज़ों को उस नज़रिए से देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। तो जब आप ऐसी एनर्जी में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर ही
एक पनाह देते हैं, ठीक है। और ये आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का एक जनक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ब्लॉकिंग एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी को भी रोक रहे हैं अपने पास आने से, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव एनर्जी को रोकने के बाद देखिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये जो पर्सन है, इसकी वजह से आप डिफीटेड महसूस कर रहे हैं। ये जो पास्ट पर्सन है, इसने आपको पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था। इस वजह से आप अभी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपको उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ भी किया हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको अब्यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपको इसको पर्सन को सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग बदलते नहीं हैं, ठीक है। और किसी भी अब्यूसिव रिलेशनशिप में आपको नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपके पास आ तो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप अभी भी एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, अंदर ही अंदर अपने आप के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आप विचारों में घूम रहे हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि ये पर्सन क्यों वापस आ गए और क्यों आपकी एक पीसफुल लाइफ में एक फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ये क्यों आए हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी। देखिए यहाँ पर आई है एम्परर की एनर्जी। तो आपकी एनर्जी आगे जाकर के काफ़ी मैच्योर होने वाली है। ये पर्सन आपको थोड़ा सा एहसास दिला सकते हैं कि दे आर नॉट, मतलब वो इसलिए नहीं आ रहे हैं आपके पास कि वो एक बार आपको फिर से डिस्ट्रॉय करेंगे। वो अभी आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, एक एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, और उसके एम्परर बेसिकली आपको वो रखना चाहते हैं, या एम्प्रेस आपको रखना चाहते हैं। तो ये पर्सन जो है अभी कोई गेम नहीं खेलने आ रहे हैं। ये बेसिकली एक पूरा एम्पायर बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ, पूरी एक नॉट ओनली लव लाइफ, वो एक पूरी एक प्रोफेशनल लाइफ भी आपके साथ इमेजिन करते हैं। एक पूरा पर्सनल, प्रोफेशनल और जो भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं वो सारी चीज़ें वो इमेजिन करते हैं। तो ये पर्सन आपको थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहते हैं कि इसके एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ वो आपको पाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ। तो ये पर्सन ये एहसास दिलाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशन एक्चुअली क्या है अभी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है इस वीक में। हो सकता है नेक्स्ट वीक में कुछ ज़्यादा क्लियर हो, लेकिन इस वीक में आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।